चीन की कायरतापूर्ण हरकत पर व्यापारियों का गुस्सा फूट गया है। इन व्यापारियों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर चीनी सामान का बहिष्कार किया है। व्यापारी नेता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव ने चीन का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा, चीन से युद्ध की जरूरत पड़ी तो औरैया के व्यापारी बॉर्डर पर भी लड़ने को तैयार हैं। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड का बताया जा रहा है। जो चीन ने हिमाकत की है हिंदुस्तान से टकराने की, धोखे से हमारे जो सैनिकों को मारने का काम किया है, वो तो अलग बात है। वहाँ पर हमारे सैनिकों ने उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने का भी काम किया है। लेकिन चीन की जो ये हिम्मत पड़ गई, धोखेबाज चीन की, जिसने हमारे नौजवानों को धोखे से मारने का काम किया, उसके ऊपर हम सभी हिंदुस्तानी आक्रोशित हैं। और इसी पर आज हमने ये चीन का पुतला भी फूंका और उसके सामान का भी बहिष्कार किया है। यूपी के बहराइच में सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करना नगर मजिस्ट्रेट को भारी पड़ गया। नगर मजिस्ट्रेट पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल भारत सरकार के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर वांछित सूचनाएं हासिल कर सकता है, लेकिन अधिकारियों को सूचना न देनी पड़े, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने बहराइच के सिटी मजिस्ट्रेट पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि जिले के आरटीआई कार्यकर्ता रोशन लाल लाविक ने 1.5 साल पहले एक मामले पर जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी से सूचना मांगी थी, लेकिन नहीं मिली, जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना आयोग में अपील दाखिल की। अपील के बाद आयोग के निर्देश पर जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। इस पर सूचना आयुक्त ने दोबारा वांछित सूचना देने का निर्देश दिया, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से देरी में होने वाली वजहों का खुलासा नहीं किया गया। सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने और समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने सिटी मजिस्ट्रेट पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही रजिस्ट्रार को निर्देशित किया कि जुर्माना समय पर जमा करवाएं। मैं सोशल वर्कर हूं और आरटीआई कार्यकर्ता हूं। मेरे द्वारा कलेक्ट्रेट बहराइच की स्टॉक पंजिका के बारे में कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, जो कि उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर 12 मार्च 2020 को माननीय आयोग द्वारा तलब किया गया जिलाधिकारी के जन सूचना अधिकारी को, जो कि उपस्थित भी नहीं हुए, न ही मुझे सूचना दिया। लिहाजा माननीय आयोग ने नगर मजिस्ट्रेट बहराइच के विरुद्ध 15,000 रुपये का आवेदन लगाया। जहां एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण महामारी के चलते भीषण गर्मी में अपने घरों में रहने को मजबूर है, वहीं आज मूसलाधार बारिश ने लोगों के चेहरे खिला दिए। यहां तापमान में भी खासी गिरावट आई, जिससे आम जनजीवन को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि तराई में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहाल थे। विद्युत आपूर्ति भी समय समय पर काटी जा रही थी, लेकिन आज मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। वहीं सितारगंज नगर पालिका सभासद पंकज रावत ने कहा, बारिश को देखते हुए नगर की सभी नदियों को पहले ही दुरुस्त कराया जा चुका है। सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हैं। किसी भी वार्ड में नाली चौक होने की स्थिति में पानी नहीं भरेगा। उत्तराखंड में फायर ब्रिगेड की लापरवाही सामने आई है। दरअसल उधम सिंह नगर के लखनऊ कॉलोनी में गांव के बाहर बने हुए एक पोल्ट्री फार्म में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड को 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में आधे घंटे से अधिक का समय लग गया। हद तो तब हो गई जब मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद कुछ दूरी पर ही गाड़ी का इंजन फेल हो गया और आग भी नहीं बुझ पाई। देखते ही देखते पूरा पोल्ट्री फार्म जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड गदरपुर के इंचार्ज ने बताया कि सूचना मिलने के बाद ही हम लोग वहां से पोल्ट्री फार्म से 50 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि अचानक वाहन में खराबी हो जाने की वजह से वो आग बुझाने नहीं पहुंच सके। जब ये पूछा गया कि फायर ब्रिगेड के वाहन की फिटनेस कब आरटीओ कार्यालय में प्रमाणित कराई गई, तो इस पर वो गोलमोल जवाब देते हुए सारी जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड के वाहन चालक पर ही डालते हुए नजर आए। वहीं पोल्ट्री फार्म चलाने वाले युवक मुकेश का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही इस समय सिर्फ दाना और रिपेयरिंग का काम चल रहा था और अब अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग में करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है।
वहीं लोगों का कहना था कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच जाती तो नुकसान कम होता। गाड़ी वहाँ से स्टार्ट होकर के आई राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर से, और यहाँ जैसे हम लोग कार्रवाई करना चालू किया तभी गाड़ी अचानक बंद हो गई। फिर इसके बाद वो गियर नहीं लग रहे। आग बुझाई थी, साहब कबाड़ी थे यहाँ पे, बहुत कोशिश करी, 10-12 जने थे, उन्होंने बतेरी कोशिश करी। फायर ब्रिगेड गाड़ी आई भी, वो ख़राब हो गई, गाड़ी पहुँची भी बहुत आधा घंटा 1 घंटा लेट। उसके बाद में कुछ बचा भी लेते बर्तन उर्तन, तो गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी आ ही नहीं पाई।